पाकिस्तान से हर साल हज़ारों नौजवान गैर कानूनी तरीके से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के दूसरे ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह कनाडा में भी इस तरह के इंसानी स्मगलर मौजूद हैं जो यहाँ से अमेरिका ले जाने के ख्वाब दिखाते हैं, जिसके नतीजे में लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत से एजेंट मौजूद हैं जो गैर कानूनी तरीके से फेक कागजात के ऊपर नौजवानों को कनाडा लाते हैं और फिर यहाँ से उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए कोशिश की जाती है, जिसके नतीजे में काफ़ी गिरफ्तारियाँ सामने आई हैं। इसी तरह की एक कहानी पिछले साल सामने आई जब भारत से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली, जिसमें 4 लोग थे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल थे, कनाडा से अमेरिका दाखिल होना चाहते थे। सख्त सर्दी होने की वजह से वो अमेरिका तो दाखिल नहीं हो सके, लेकिन रास्ते में ही कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठे। कनाडा में भी ऐसे इंसानी स्मगलर मौजूद हैं जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान लोगों को लाने ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। बॉर्डर एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर कार्रवाइयाँ भी करती हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पाकिस्तान में भी इसी तरह गुर्बत से तंग आए हुए अफराद इटली जाने के ख्वाहिशमंद कश्ती के डूब जाने से अपनी जानों से हाथ धो बैठे, अपनी जानें गंवा बैठे। ये तमाम लोग इन इंसानी स्मगलर्स को भारी रकम अदा करते हैं और इन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया पेशावर के एक नौजवान के साथ पेश आया, जिसके साथ ये तय हुआ कि उसे पहले दुबई ले जाया जाएगा और उसके बाद बरतानिया का वीज़ा लगवाया जाएगा, यानी कि बरतानिया में उसे दाखिल करवाया जाएगा। 30 लाख में बात तय हुई। जब वो दुबई पहुंचा, उसे बताया गया कि ये एक नंबर है, इस पर कॉल करें। एजेंट का एक बंदा मौजूद होगा जिसको कॉल करेगा वो शख्स, वो बंदा रिसीव करेगा, उसको रिहाइश देगा, उसको खाने पीने का उसका बंदोबस्त करेगा और फिर उधर से इसको बरतानिया के लिए ले जाया जाएगा। इस नौजवान ने एजेंट को 15 लाख रुपए पहले दिए। दुबई जब वो पहुंचा, उसने उस नंबर पर कॉल की, लेकिन मालूम हुआ कि वो नंबर बंद है, उस नंबर पर आगे कोई मौजूद नहीं है। बार बार कोशिश करने के बावजूद जब वो नंबर नहीं मिला तो ये नौजवान परेशान होकर इसने अपने एक रिश्तेदार से वहाँ रब्ता किया और उसके पास कुछ दिन रिहाइश इख्तियार की। इस नौजवान का कहना है कि इस पूरे केस के अंदर उसके 20 लाख रुपए ज़ाया हुए। 15 लाख उसने एजेंट को दिए और 5 लाख उसका दुबई से वापस आने का और दुबई में रहने का खर्चा हुआ। इसी तरह की कई कहानियां हमारे सामने आती हैं। कई नौजवान अपने पैसे डुबो देते हैं या फिर अपनी जान गंवा बैठते हैं, अपने घर वालों को अजियत में डालते हैं। ये नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अपने मुल्क के अंदर बेहतर वसाइल ना होने की वजह से बाहर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपने घर वालों को सहारा दे सकें। हालात जितने भी कशीदा हों, जितने भी मुश्किल हों अपने ममालिक के अंदर, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना, इसमें 99% जान से जाने का चांस है। इसलिए नौजवान कोशिश करें कि कानूनी तरीके से इन ममालिक में आया जाए, जिससे इनकी ज़िंदगी भी महफूज हो, इनके घर वाले भी परेशान ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे ममालिक में आना कुछ मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अपनी जान को हथेली पर रख कर इस तरह की आग में कूद पड़ना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इस तरह की दूसरी वीडियोस आपने देखी हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।